शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ रुक करते हैं अब हमारी अगली खबर का, जो है आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर। आज के समय में अगर किसी को भी बुखार होता है, गले में दर्द है, खांसी या इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा उससे। और यही सोच अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को ही अपने कार्यक्रम मन की बात में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की रिपोर्ट का जिक्र किया था और कहा था कि निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों पर अब एंटीबायोटिक अप्रभावी हो रही हैं, बेअसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की थी और अब आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने लोगों से अपील की है कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। आखिर क्या है एंटीबायोटिक दवाएं और आईसीएमआर की तरफ से क्या कुछ सलाह दी गई है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो आईसीएमआर की जो रिसर्च सामने आई उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सलाह दी गई है कि आप एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल अंधाधुंध ना कीजिए जब तक कोई डॉक्टर सलाह आपको इस दवाई की लेने के लिए ना कहे। लेकिन इसके साथ ही आखिर आईसीएमआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर क्या कुछ सलाह दी गई है, एक नजर फटाफट से उस पर डालते हैं। दरअसल इसमें सीधे तौर पर अंधाधुंध इस्तेमाल पर आईसीएमआर की तरफ से सभी आम लोगों को यह सलाह दी गई है। निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों पर एंटीबायोटिक जो है वो बिल्कुल बेअसर, उन पे कोई असर इन बीमारियों पर नहीं हो रहा क्योंकि लगातार इन दवाइयों को हम ले रहे हैं। हानिकारक बैक्टीरिया पर दवाओं का असर अब नहीं हो रहा है, ये बात आईसीएमआर की तरफ से कही गई। साथ ही एंटीबायोटिक है तो हर संक्रमण का इलाज संभव है। आईसीएमआर के महानिदेशक की तरफ से ये जरूरी अपील की गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि डॉक्टर की सलाह से ही आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, सेवन करें, अपने परिवार को दें। बिना डॉक्टर के परामर्श के आप ये दवाई ना लें और ना ही अपने परिवार में किसी भी सदस्य को दें। लेकिन आखिर क्या है ये एंटीबायोटिक्स जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया और आईसीएमआर की इस रिपोर्ट में भी किया गया है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि बहुत शक्तिशाली ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं और जो जीवाणु है, जीवाणु से होने वाले जो संक्रमण है उनसे लड़ाई लड़ने में ये काफी मददगार साबित होती है, उनसे लड़ाई करती है। सर्दी हो या फिर जो फ्लू जैसे जो वायरल हैं अक्सर, उन संक्रमणों पर प्रभावहीन ये इस समय होती हुई नजर आ रही है, कोई असर उसका नहीं हो रहा है इन दवाइयों का। बीमारियों से लड़ने में एंटीबायोटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं
और ऐसे में अक्सर जीवन रक्षक भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आपके जीवन को बचाती हैं। एंटीबायोटिक्स की अगर बहुत ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो काफी ज्यादा हानिकारक है सीधे तौर पर, तो ऐसे में ये सलाह दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं नितेंद्र, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नितेंद्र, सीधे तौर पर अक्सर जब भी कोई फ्लू होता है, खांसी सर्दी जुकाम, तो हम अक्सर ये दवाइयां ले लेते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये समस्या है और वो तुरंत दवाई दे देते हैं, एंटीबायोटिक। लेकिन अब इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई चेतावनी के तौर पर भी उसे देखा जा रहा है कि जो लोग खासतौर पर बेवजह इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टर की परामर्श के, उनके लिए किस तरीके से ये हानिकारक है। नितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पे देखा गया कि जब भी किसी को साल में 2 या 3 बार सर्दी जुकाम होता है, वायरल होता है, तो या तो उनके घर के कोई सलाह दे देता है कि आप जाओ एंटीबायोटिक फलाना एंटीबायोटिक लो और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ लोग कई बार मेडिसिन के दुकान पे चले जाते हैं, मेडिसिन के जो दुकान के दुकानदार है वो भी उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। न तो कोई दिखाने जाता है डॉक्टर के पास। कई बार ये भी देखा गया कि डॉक्टर भी लिख देते हैं, जब वायरल होता है तो एंटीबायोटिक लिख देते हैं। और यही वजह है कि आज देखा गया है, जो आईसीएमआर की स्टडी है और विभिन्न अस्पतालों की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह स्टडी तैयार की गई है कि जो गंभीर बीमारियां हैं अगर आपको होता है तो उससे एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रही है और इसके वजह से लंबे समय तक आपको अस्पतालों में रहना पड़ रहा है, जिसके लिए एंटीबायोटिक बनी है। खासतौर पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर यूटीआई की बात हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में किया है, या फिर निमोनिया की बात हो, उस पर भी ये बेअसर साबित हो रहा है। और यही वजह है कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बार बार डॉक्टरों की तरफ से भी कहा गया है और कल प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया है कि आप बेवजह एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर कहीं से ना ले लें और किसी की सलाह पर ना लें। जब भी आपको जरूरत हो, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर अगर सलाह देता है तभी ले, ना कि किसी के कहने पे ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर।